सर्वात्मक संयम की आवश्यकता। संन्यास जीवन में सन्यासी एक समाज गुरु और समाज शिक्षक के रूप में समाज के लिए एक आदर्श है। इसलिए इनके आचरण के प्रत्येक स्तर पर नियंत्रण होना आवश्यक है। बांध में यदि सुई के नोक के बराबर भी छेद हो जाए तो समझ लीजिए कि बांध आज नहीं तो कल टूटने वाला है, टूटेगा ही। इसी प्रकार संन्यास जीवन में भी संयम का बांध होना चाहिए, नहीं तो 2 पग से 4 पग और फिर 6 पग या 8 पग हो सकता है। इसीलिए संन्यास जीवन में बहुत संभल संभल कर चलना पड़ेगा। 5 मूल तन्मात्राएं गंध, रस, रूप, स्पर्श तथा शब्द और पंचेंद्रियां नासिका, जिह्वा, चक्षु, त्वचा तथा कर्ण है। इन इंद्रियों को संयम की पट्टी में बांधना होगा। गंध से भौरा, रस से मछली, रूप से पतंगा, स्पर्श से हाथी तथा शब्द से सर्प बंधन में आ जाते हैं। परंतु मनुष्य के पास तो ये सभी तन्मात्रा है तथा एक साथ कार्य करती है। तब सोचे कि मनुष्य का क्या होगा। संन्यास जीवन में कितने संयम की आवश्यकता है। 1. स्पर्श। जब जंगली हाथी को पालतू बनाना होता है तो पहले पालतू हाथी को जंगल में भेजा जाता है। फिर हाथी हाथीनी के शरीर को स्पर्श करता है, वह उसकी ओर आकर्षित होता है। पुनः ऐसे स्थान पर ले जाता है जहाँ पहले से गड्ढा खुदा होता है, जिसमें वह गिर जाता है। 2-4 दिन भोजन नहीं मिलने के बाद आदमी उसे भोजन देता है और अपने वश में कर लेता है। स्पर्श की दुर्बलता से वह पराधीन हो जाता है। पंच ज्ञानेंद्रियों और तन्मात्राओं के संबंध में निम्न संस्कृत श्लोक कहा गया है। कुरंग, मातंग, पतंग, भृंग, मीना हता पंच भीरेव पंच। एक प्रमाद सकथम नहन्यते यत्सेवते पंच भीरे व पंच। 2. रस। बाबा जहाँ भी रहे उन्होंने अपने कर्म और ज्ञान के द्वारा हमारे लिए कुछ न कुछ आचरण छोड़ दिए। चाहे वे जेल में रहे या बाहर, उनका आचरण ही हमारे लिए पूरा का पूरा दर्शन बन गया। एक बार की बात है, कई दादा लोगों को बाबा के साथ जेल में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। एक दादा जब बाबा के साथ थे तो जब भी बाबा उनसे पूछते कि तुम क्या कर रहे हो, तो वे दादा कभी कहते, पानी गर्म कर रहा हूँ हॉर्लिक्स के लिए। फिर कभी कहते, हॉर्लिक्स पी रहा हूँ। बाबा ने कहा, तुम बकरी तो नहीं हो, जब देखो तब तुम खाने या पीने पर जोर देते हो। बाबा ने उन्हें कहा, देखो तुम्हें दिन भर से 4 बार खाना है और एक बार में 4 चीज से अधिक नहीं होना चाहिए। दादा ने इस नियम को स्वीकार कर लिया। कुछ दिन के बाद बोले, यह नियम समस्त अवधूत और अवधूतिकाओं के लिए है। ऐसा कहकर बाबा ने अपने पिए को समस्त नियमों के साथ इस नियम को भी पालन करने के लिए जोड़ देने का आदेश दिए। षोडश विधि में दृढ़ हो जाओ। विश्व की सभी शक्तियों को एकत्र करो। पाप शक्ति की समस्त वाचालता स्तब्ध हो जाएगी। श्री श्री आनंद मूर्ति, 1 जनवरी 1976। कल्याण के पथ पर आगे बढ़ने के लिए हम लोगों को सब प्रकार से तैयार होना होगा। शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक सभी क्षेत्रों में ही कल्याण का समस्त बीज 16 विधि में निहित है। इसीलिए 16 विधि में दृढ़ बनो। श्री श्री आनंद मूर्ति, आनंद पूर्णिमा, 17 मई 1976। रस तन्मात्रा के कारण मछली के प्राणों का नाश हो जाता है। इसीलिए साधु को
जिह्वाय संबरो अभ्यास करना चाहिए। यदि आपको रस के प्रति आसक्ति है तो खेचरी मुद्रा में बैठकर ब्रह्मरंध्र से अमृत पान कीजिए और मस्त रहिए। 3. गंध। गंध से भौरा मतवाला हो जाता है, वह अपने आप को भूल जाता है। भौरा गंध के लिए कमल के फूल पर बैठता है और वह रस चूसने में इतना तल्लीन हो जाता है कि उस समय अपने आप को भूल जाता है। सूर्यास्त के साथ ही कमल बंद हो जाता है और भौरा उसके अंदर रह जाता है तथा वायु के अभाव में अपने प्राणों को नष्ट कर देता है। इसलिए कहा गया है, घ्राणेन संबरो साधु, अर्थात साधु को गंध के प्रभाव से बचना चाहिए। 4. रूप। रूप से पतंगा यानी कीड़ा नष्ट हो जाता है। आपने देखा है कि वर्षा काल में विद्युत बल्ब के पास हजारों कीड़े उसके प्रकाश रूप से आकर्षित होते हैं और अपनी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। इसीलिए कहा गया है, चक्षुना संबरो साधु। भर्तृहरि ने अपने नीति शतक में निम्न श्लोक दिया है, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भाषानुदे शाति हसिष्यासि पंकजश्री इत्यर्थम विचिन्तयाति कोशगते दुरेफे हा हंत नलिनी गज उज्जहारः। 5. शब्द। वीणा के शब्द से विषाक्त सर्प भी जाल में फंस जाता है और अपनी स्वतंत्रता खोकर सपेरे की पोटली में बंद हो जाता है। इसीलिए साधु को शब्द तन्मात्र को वश में करना चाहिए। साधु सोते न संबरो